वाराणसी में सत्याग्रह कर रहे हैं बीजेपी के नेता अमित शाह और अरुण जेटली। अमित शाह से बात की विकास भदौरिया ने। बनारस में लंका गेट के चौराहे पर बीजेपी के नेता धरना दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह जी, उनसे बात करते हैं। अमित जी, जो वजह बताई गई है रैलियों को इजाजत नहीं देने की, वो सुरक्षा कारण बताए गए हैं। जब सुरक्षा नहीं होती तब आप लोग बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं कि सुरक्षा मजबूत की जाए। अब सुरक्षा के साथ यहाँ का स्थानीय प्रशासन कैसे समझौता करे? देखिए, अगर इस रैली के लिए कोई सुरक्षा का इनपुट है तो मैं कल से कह रहा हूं इसको पब्लिक किया जाए। हमारे पास जानकारी है, ना सेंट्रल आईबी का इनपुट है, ना गुजरात पुलिस का, ना यूपी पुलिस का है। ये इनपुट समाजवादी पार्टी का है। इसके आधार पर सुरक्षा की चिंता की जा रही है। और अगर मोदी जी की सुरक्षा की इतनी चिंता है तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चंदौली में अभी रैली चल रही है उनकी। देश भर में 450 रैलियां की, आज रोहनिया में भी रैली है। बनारस शहर में ही चिंता हो गई। अगर मुलायम सरकार में मोदी जी की सुरक्षा की चिंता करने की क्षमता नहीं है तो तुरंत शासन छोड़ दे वो लोग। ये आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ के डीएम के ऊपर कि समाजवादी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। क्या उसकी बड़ी वजह ये है कि ये यहाँ की जो डीएम है वो मुलायम सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं? जी, मैंने काफी लोगों से सुना है श्री राम गोपाल जी के वो रिश्तेदार हैं और हम ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते। मगर 2 असेंबली वाराणसी सीट की, नॉर्थ और कैंट, दोनों में एक भी पर्ची नहीं बटा। सारे पर्चे रिटर्निंग ऑफिसर ने हाईजैक करके ले लिए, बीएलओ से साइन करवा लिया, रिसीव करा दिया और पर्चे राम गोपाल जी के पास पड़े हैं। एक भी पर्चे, ये देखिए इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं, एक भी पर्ची नहीं बांटी इसने। हमारे कार्यकर्ताओं को लोग संपर्क करते हैं तो अरेस्ट कर लिया। 4.5 लाख का मुचरका 151 में मांगा है। आजादी के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतने बड़े देश में 4.5 लाख का मुचरका कभी किसी ने नहीं मांगा होगा। लेकिन अगर परमिशन नहीं मिल रही है तो आपने जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वहां भी गुहार लगाई थी। अगर उन्होंने भी हस्तक्षेप नहीं किया है केंद्रीय चुनाव आयोग ने, इसका मतलब है कि यहाँ के प्रशासन के पास कुछ तो ऐसे इनपुट होंगे कि वो रैली को इजाजत ना दें। अब तो रैली नहीं हो रही है, जो इनपुट है उसको सार्वजनिक करें, चर्चा ही समाप्त हो जाएगी। कोई इनपुट नहीं है राम गोपाल और मुलायम सिंह की सूचना के अलावा। तो आप अब क्या करेंगे? अगर धरना करके आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, प्रतीकात्मक कार्यक्रम है हमारा। हम काशी की जनता को दिखाना चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन किस तरह से एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। और ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम के बाद हम फिर से घर घर संपर्क करके ये जो अन्याय हो रहा है इसकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे हम। आपने यहाँ के डीएम और रिटर्निंग ऑफिसर के ट्रांसफर की मांग की है, यहाँ से हटाने की मांग की है। नरेंद्र भाई, जब यहाँ से जीत भी जाएंगे, प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे, तब भी यहाँ पर जो डीएम होगा, सपा की सरकार है, अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो आप जो वायदे कर रहे हैं विकास के, वो कैसे पूरे करेंगे? डीएम तो नोडल एजेंसी होता है काम करने के लिए। आप ऐसा मानते हो कि देश में विकास डीएम के आधार पर होता है? अगर नोडल एजेंसी तो डीएम ही होता है। ऐसा मानते हैं तो मुझे आपकी समझ पर बड़ी दया आती है भैया। प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति, सांसद बनने वाला व्यक्ति और डीएम विकास रोक लेगा? क्या बात कर रहे हो भैया? लेकिन आप अगर डीएम के खिलाफ इस तरह मोर्चा खोले रहेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे अपने क्षेत्र? देखिए, काम संवैधानिक तरीकों से होता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी का कहना है कि यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनका जो इनपुट है रैली को रोकने के लिए जो वजह बना है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग को चाहिए कि यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, वो समाजवादी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको तुरंत हटाया जाना